मैथ्यू 6:22, 6:22 पढ़ो। देह का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा समस्त देह क्या है? उजियाला, प्रकाशमान होगी। देह का दिया आंख है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? क्या चीज आपके सामने रखा हुआ है? हर पल जब आप देख रहे हैं, आप सो रहे हैं बेड में, जैसा आपके सिर है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या देख रहे हैं उस समय आप? आपको मालूम है, जब बाइबल आपसे बोल रहा देह का दीपक आंख है, यानी जो चीज आप बाहर से देखेगा उसका तस्वीर तेरे अंदर फॉर्म हो जाएगा। यस। बाहर से कोई चीज देख रहे हैं आप, कई लोग देखिए दुष्टात्मा आके उनके शरीर के साथ गंदी हरकतें करके जाते हैं। क्यों मालूम है? दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वाइफ, आत्मिक पत्नी, आत्मिक पति, आत्मिक, दैट मीन्स दुष्टात्मा उसके साथ, उस शरीर के साथ रेप कर रहे हैं। क्यों? शरीर का जो दीपक था, दिया था, वो क्या है? आंख था। उस आंख से 24 घंटा गंदी चीज, गंदी तस्वीर देखते रहा, और वही तस्वीर अभी उसके अंदर हो गया। और जब व्यक्ति सोता है, वही तस्वीर को लेकर वो दुष्टात्मा खेलने लग जाते हैं। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है, निर्मल, तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। वाह! बोलो, मेरा शरीर का दिया आंख है, दीपक आंख है। शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, यानी शरीर का बनाने का जो मकसद है, उसका ढांचा, उसका बनावट के मतलब नहीं बोल रहा, उसकी ढांचा, शरीर की ढांचा एक, इसका वचन है भाई, मैं यूं ही नहीं बोल रहा। भजन संहिता 139 में लिखा, यू सॉ माय अनफॉर्म्ड बॉडी। 139 का हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा वहां पर क्या लिखा है। मैं इसलिए बोल रहा था, भजन संहिता 139 में जाओ, आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा जो है, एक उसके बनाहट है, एक उसका रचना है। बाबा शरीर का ही बात करा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता लिखने वाला बोला, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचाया गया, अद्भुत रीति से क्या किया गया? रचा गया हूँ। रचा गया। देखा, रचा गया था, बनाया भी गया, रचा भी गया। आमीन। अद्भुत रीति से रचा गया। हाँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। देखा, बनाया, रचा। जब परमेश्वर मनुष्य के शरीर को बना रहा था, वो बना रहा भी था, उसको रच रहा भी था। बनाया कैसे? मिट्टी से। रच रहा कैसे? अंदरूनी शरीर के भागों को, अंदरूनी भाग है। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी, हड्डियां मुझसे छुपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। What I'm trying to say is, beloved, this: your body has a physical aspect, your body has a spiritual aspect. आपके शरीर के एक शारीरिक ढांचा है, और आपके शरीर के एक आत्मिक पहलू है, आत्मिक ढांचा है। अब जब प्रभु यहाँ बोल रहा शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, तो आपकी दोनों भाग के बोल रहा है। एक व्यक्ति अगर उसके शारीरिक चीज को अश्लील कर देगा, अश्लील मतलब गंदा कर देगा, समझ रहे, तो उसके अंदर परमेश्वर वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप नीचे पढ़ेगा, आपको पता चलेगा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? अब जब सोचो इस चीज को, बड़ा सोच के देखो कि उस परमेश्वर जो सबको बनाया आपके अंदर रहता है। जब वो आपके अंदर रहता है, वो नहीं चाहता है कि आपके शरीर की पकड़ जो है, वे विचार उसको पकड़ ले, या संसार उसको पकड़ ले। उसकी पकड़ उसके हाथ में रहना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करता है? कितने लोग सुन रहे मेरे बात? आपके शरीर को मेरे भाई संभालिए। आपकी बहन आपके शरीर जो है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, क्योंकि उसके अंदर वो वास करता है। आपका शरीर जो है, वे विचार के लिए नहीं। आपके शरीर जो है और कोई चीज के लिए नहीं। आपके शरीर एक चढ़ावा रहना चाहिए। आप जैसे कोई चीज को चढ़ा देते हैं, अब बोलना चाहिए मेरा शरीर थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं इसे चढ़ा दिया गया। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने दो। इसके द्वारा लेट गॉड मैनिफेस्ट थ्रू माय फ्लैश, मेरे शरीर के द्वारा तू प्रकट हो गए।
मैं शरीर को चढ़ा देता हूं प्रभु जी। ये शरीर आई इनिशिएट इट इनटू द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। लेट दिस फ्लैश ओ बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। मैं शरीर को परमेश्वर को चढ़ावा करके चढ़ा देता हूं। कहिए इसे, अब इस शरीर के द्वारा शरीर का तैयार बनकर प्रभु के राज्य में इस्तेमाल हो गए। यू नो दाऊद क्या कहता है शरीर के बारे? प्रभु मेरा हाथ उठाना, लेट इट बी लाइक एन इवनिंग सैक्रिफाइस। हो सकता है पूरी सप्ताह बोले मेरा शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए। जब जब आपके मन में आएगा, ये मन में आप जैसे मन की पट्टी पर आपने लिख डाला और बोलते रहो, दिन रात उसी को देखते रहो। मेरा शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, मेरा शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए। जब जब आपके मन में कोई अलग विचार आ रहा, वापस उसको बोलते रहो। और जैसे आप अपने मन के पट्टी पर लिख रहा है, आप जैसे पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ता है, उसी तरह आपके मन के पट्टी पे आपने लिख दिया मेरा शरीर प्रभु के लिए और प्रभु शरीर के लिए। आज का एक गंभीर वचन है, अद्भुत वचन है, छोटा वचन है लेकिन ये बहुत ही गंभीर वचन है। मैं समझ रहा हूँ कि ये वचन आपको छुएगा। इसको बार बार सुनिए, उसमें इसको लगा के रखो, दिन रात उसको सुनते रहो। और जैसे मैं प्रचार करूँ, इसे आप मोड़ के उसको वापस बोलते रहो। शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए। सुना कि नहीं? जैसे आप बोलते रहेगा, धीरे धीरे ऐसा कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं? शरीर का जो पकड़ है प्रभु के हाथ में दे रहा है। अब शरीर को चढ़ा रहा है, चढ़ावा जैसे। और दाऊद जैसे बोल सकता है, जैसे मैं हाथ उठाऊंगा, द लिफ्टिंग ऑफ माई हैंड विल बी एज एन इवनिंग सैक्रिफाइस अनटू यू। आपका यानी आपका हाथ जो जैसे आप उठा रहे हैं, संध्या का बलिदान जैसा होगा। आप जैसे हाथ उठा रहा, पुराना युग में, वो संध्या के समय में बलि चढ़ाता था और उसका जो सुगंध जो है परमेश्वर के सिंहासन में जाता था, उसके नॉस्ट्रल्स में जाता था, उसके नथनों में जाता था। लेकिन दाऊद यहां पर बोल रहा है, जब मेरा हाथ उठाना, इट्स लाइक एन इवनिंग सैक्रिफाइस, यानी संध्या का बलिदान जैसा है। उसका मतलब उसके हाथ वो इतना चढ़ा दिया, बलिदान के रूप में वो अपने हाथ को चढ़ा दिया कि केवल हाथ उठाने का, अब दूसरा बलि चढ़ाने की दरकार नहीं, उसके हाथ ये बलि बन गया। उसने प्रभु को चढ़ा दिया और बोल रहा है, अब से मेरी हाथ केवल प्रभु के लिए उठेगा, अदरवाइज इट इज डेड। कोई गलत चीज करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठेगा। वैसा शरीर का एक एक अंग को आप बोल सकते हैं। जैसे दाऊद बोल रहा है, मेरा आंख जब मैं खोलेगा, वो क्या है? इट इज लाइक एन इवनिंग सैक्रिफाइस। क्या है वो? मेरा आंख जो है संध्या का बलिदान। उसका मतलब जैसे आप आंख खोलेगा और आप देखने लग जाएगा, आपके आंख से जैसे आंसू बह रहा है, आपने उस आंख को चढ़ा दिया संध्या की बलिदान की तरह, और उसकी सुगंध तेरा आंख जब परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आनंद से भर गया, परमेश्वर को खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है, क्योंकि जिस ढांचे के लिए, जिस ढांचे में डाल के वो तुझे बनाया, तुझे रचा, उसका जो है मकसद आपने पूरा कर दिया। किसके द्वारा? गलत चीज देखने के द्वारा नहीं, आंख को प्रभु को चढ़ाने के द्वारा। अब मुंह को खोलेगा, अब गाली नहीं देंगे, अब गलत चीज नहीं बोलेंगे, चिड़चिड़ाहट नहीं निकलेगा, गुस्सा नहीं निकलेगा, हमें कड़वाहट नहीं निकलेगा, दूसरों की बुराई नहीं निकलेगा। आपके जीभ के द्वारा क्या होगा? जैसे दाऊद बोलता है, जैसे मैं हाथ उठाओ तो क्या होगा? संध्या का बलिदान की तरह। जैसे मेरे मुंह खुलेगा, उस होठों के द्वारा, संध्या के बलिदान के द्वारा, संध्या के बलिदान के द्वारा सुगंध प्रभु के नॉस्ट्रल, प्रभु के नथनों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने जीभ को चढ़ा दिया। आप प्रभु की स्तुति के अलावा कोई गलत चीज तेरे जीभ से निकलेगा नहीं। उसी तरह शरीर के एक एक अंग को आपको चढ़ा देना है और बोलना, मेरे शरीर के हर एक अंग जो है संध्या के बलिदान के तरह, इट इज लाइक एन इवनिंग सैक्रिफाइस unto the Lord. Why? Because it has been sacrificed unto the Lord. Amen. It will be used only for the Lord and not for the world, not for the lust, not for the things of the flesh,
बट ओनली फॉर द लॉर्ड। मेरे शरीर के हर एक अंग जो है संध्या की बलिदान की तरह मैंने उसे चढ़ा दिया। अब मैं, मेरा शरीर मेरा नहीं है, अब मैं जीवित हूं इस विश्वास पर, उसके पुत्र के नाम पर जो विश्वास है उसी पर मैं जीवित हूं। अब मैं अपने आप में जीवित नहीं है, मेरा शरीर संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए चढ़ गया, प्रभु के लिए चढ़ गया, प्रभु के लिए चढ़ गया। इट इज लाइक द एंटायर बॉडी, संपूर्ण शरीर जो है, इट इज लाइक एन इवनिंग सैक्रिफाइस unto the Lord। अब शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे हक पर नहीं चलता है, शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए। अब मेरा शरीर मेरा नहीं है, उसका मंदिर बन गया। इसके द्वारा वो बोल रहा है, इसके द्वारा वो देख रहा है, इसके द्वारा वो चल रहा है। मेरा शरीर जो है अब उसका क्या हो गया, ऊंचा स्थान हो गया, उसका गढ़ हो गया। संपूर्ण शरीर अब उसके लिए चढ़ाया गया। जब भी प्रभु मेरे शरीर को देख रहा है, स्वर्ग और उसके स्वर्ग के वासी जो है आनंद मना रहा है। मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे दिल के मुताबिक है, ऐसा बोलेगा प्रभु आपको। जैसे दाऊद को बोला वो सांप को बोलेगा। क्या बोला दाऊद के बारे, क्या बोला, मुझे जसी का पुत्र आमीन दाऊद क्या मिला, मेरे दिल के मुताबिक मिला। जो कुछ मैं उसे कहूंगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का पूरा ताबा अब प्रभु ले लिया। Shut up! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हालेलुया, अद्भुत गवाही है। ये बहन कह रही है 12 साल से उन्हें दोनों कान से सुनाई नहीं देता था, लेकिन जैसे ही इस प्रार्थना सभा में आई, आमीन, उनके ऊपर प्रार्थना की गई और परमेश्वर की सामर्थ उनके दोनों कान पे उतरी। अभी उन्हें पूरी तरह से सुनाई दे रहा है। 12 साल के बहरेपन को यीशु मसीह ने निकाल दिया। इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद।